पर ड्रोन हमला, यूरोप दहला। नाटो का ऐलान, अब होगा महासंग्राम। खतरा प्रचंड, होने वाला है महाविध्वंस। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की सारी कोशिश पर पानी फिर चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांत पड़ चुके हैं और रूस ने उल्टा यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। मौजूदा खतरों के बीच अब दुनिया में एक और महाजंग की आहट सुनाई देने लगी है और इस बार खतरा इतना बड़ा है कि अगर वक्त रहते बात नहीं बनी तो दुनिया का खात्मा तय है, क्योंकि इस बार आमने सामने है यूरोप और रूस यूरोप के बीच बजा महायुद्ध का सायरन। रूस की गलती से बौखला गए यूरोपियन देश। यूरोपीय देशों ने दी राष्ट्रपति पुतिन को वार्निंग। रूस की एक चूक से बढ़ा महातबाही का खतरा। दरअसल हुआ ये, रूस यूक्रेन जंग के बीच बीते रोज रूस के कई हमलावर ड्रोन्स पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए, जिसे खतरा मानते हुए पोलैंड की सेना और नाटो सहयोगी देशों के फाइटर जेट्स ने मार गिराए। जिसके बाद पोलैंड की तरफ से अलर्ट जारी करने के बाद नाटो के सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद सबसे पहले नाटो देशों ने रूस की इस हरकत की आलोचना की और साथ ही क्षेत्र में नाटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया, जिसका इस्तेमाल नाटो देश तभी करते हैं जब नाटो के किसी सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है। नाटो के सदस्य देश जर्मनी के रक्षा मंत्री ने तो पोलैंड में रूसी ड्रोन के घुसपैठ पर सीधे रूस को चेतावनी देते हुए कह दिया कि रूस जानबूझकर उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। वहीं नाटो देशों की तरफ से रूस के खिलाफ बढ़ते गुस्से को देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी रूस के इस हरकत पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हालांकि पोलैंड और नाटो देशों की तरफ से आक्रोश जाहिर किए जाने के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, मंगलवार रात यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए गए, लेकिन रूस का पोलैंड को निशाना बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हमारे ड्रोन की अधिकतम रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद हम इस मामले पर पोलिश रक्षा मंत्रालय से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बेशक रूस ने सफाई दे दी, लेकिन पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ की ये पहली घटना नहीं है। पिछले महीने भी पोलैंड ने अपनी सीमा में रूसी ड्रोन के घुसपैठ का आरोप लगाया। ऐसे में पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस की गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की गई उकसावे वाली हरकत है। ऐसे में आर्टिकल 4 लागू होने के बाद अगर नाटो देश ने रूस पर लगाए गए पोलैंड के आरोपों को सही माना तो आगे दुनिया में क्या होगा ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पोलैंड पर ड्रोन हमला, यूरोप दहला। नाटो का ऐलान, अब होगा महासंग्राम। खतरा प्रचंड, होने वाला है महाविध्वंस। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की सारी कोशिश पर पानी फिर चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांत पड़ चुके हैं
और रूस ने उल्टा यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। मौजूदा खतरों के बीच अब दुनिया में एक और महाजंग की आहट सुनाई देने लगी है और इस बार खतरा इतना बड़ा है कि अगर वक्त रहते बात नहीं बनी तो दुनिया का खात्मा तय है, क्योंकि इस बार आमने सामने है यूरोप और रूस यूरोप के बीच बजा महायुद्ध का सायरन। रूस की गलती से बौखला गए यूरोपियन देश। यूरोपीय देशों ने दी राष्ट्रपति पुतिन को वार्निंग। रूस की एक चूक से बढ़ा महातबाही का खतरा। दरअसल हुआ ये, रूस यूक्रेन जंग के बीच बीते रोज रूस के कई हमलावर ड्रोन्स पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए, जिसे खतरा मानते हुए पोलैंड की सेना और नाटो सहयोगी देशों के फाइटर जेट्स ने मार गिराए, जिसके बाद पोलैंड की तरफ से अलर्ट जारी करने के बाद नाटो के सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद सबसे पहले नाटो देशों ने रूस की इस हरकत की आलोचना की और साथ ही क्षेत्र में नाटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया, जिसका इस्तेमाल नाटो देश तभी करते हैं जब नाटो के किसी सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है। नाटो के सदस्य देश जर्मनी के रक्षा मंत्री ने तो पोलैंड में रूसी ड्रोन के घुसपैठ पर सीधे रूस को चेतावनी देते हुए कह दिया कि रूस जानबूझकर उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। वहीं नाटो देशों की तरफ से रूस के खिलाफ बढ़ते गुस्से को देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी रूस के इस हरकत पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हालांकि पोलैंड और नाटो देशों की तरफ से आक्रोश जाहिर किए जाने के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, मंगलवार रात यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए गए, लेकिन रूस का पोलैंड को निशाना बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हमारे ड्रोन की अधिकतम रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद हम इस मामले पर पोलिश रक्षा मंत्रालय से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बेशक रूस ने सफाई दे दी, लेकिन पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ की ये पहली घटना नहीं है। पिछले महीने भी पोलैंड ने अपनी सीमा में रूसी ड्रोन के घुसपैठ का आरोप लगाया। ऐसे में पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस की गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की गई उकसावे वाली हरकत है। ऐसे में आर्टिकल 4 लागू होने के बाद अगर नाटो देश ने रूस पर लगाए गए पोलैंड के आरोपों को सही माना तो आगे दुनिया में क्या होगा ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पोलैंड पर ड्रोन हमला, यूरोप दहला। नाटो का ऐलान, अब होगा महासंग्राम। खतरा प्रचंड, होने वाला है महाविध्वंस। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की सारी कोशिश पर पानी फिर चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांत पड़ चुके हैं और रूस ने उल्टा यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। मौजूदा खतरों के बीच अब दुनिया में एक और महाजंग की आहट सुनाई देने लगी है और इस बार खतरा इतना बड़ा है कि अगर वक्त रहते बात नहीं बनी तो दुनिया का खात्मा तय है, क्योंकि इस बार आमने सामने है यूरोप और रूस यूरोप के बीच बजा महायुद्ध का सायरन। रूस की गलती से बौखला गए यूरोपियन देश। यूरोपीय देशों ने दी राष्ट्रपति पुतिन को वार्निंग। रूस की एक चूक से बढ़ा
महातबाही का खतरा। दरअसल हुआ ये, रूस यूक्रेन जंग के बीच बीते रोज रूस के कई हमलावर ड्रोन्स पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए, जिसे खतरा मानते हुए पोलैंड की सेना और नाटो सहयोगी देशों के फाइटर जेट्स ने मार गिराए। जिसके बाद पोलैंड की तरफ से अलर्ट जारी करने के बाद नाटो के सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद सबसे पहले नाटो देशों ने रूस की इस हरकत की आलोचना की और साथ ही क्षेत्र में नाटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया, जिसका इस्तेमाल नाटो देश तभी करते हैं जब नाटो के किसी सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है। नाटो के सदस्य देश जर्मनी के रक्षा मंत्री ने तो पोलैंड में रूसी ड्रोन के घुसपैठ पर सीधे रूस को चेतावनी देते हुए कह दिया कि रूस जानबूझकर उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। वहीं नाटो देशों की तरफ से रूस के खिलाफ बढ़ते गुस्से को देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी रूस के इस हरकत पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हालांकि पोलैंड और नाटो देशों की तरफ से आक्रोश जाहिर किए जाने के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, मंगलवार रात यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए गए, लेकिन रूस का पोलैंड को निशाना बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हमारे ड्रोन की अधिकतम रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद हम इस मामले पर पोलिश रक्षा मंत्रालय से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बेशक रूस ने सफाई दे दी, लेकिन पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ की ये पहली घटना नहीं है। पिछले महीने भी पोलैंड ने अपनी सीमा में रूसी ड्रोन के घुसपैठ का आरोप लगाया। ऐसे में पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस की गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई उकसावे वाली हरकत है। ऐसे में आर्टिकल 4 लागू होने के बाद अगर नाटो देश ने रूस पर लगाए गए पोलैंड के आरोपों को सही माना तो आगे दुनिया में क्या होगा, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।